सूरतगंज बाराबंकी थाना कोतवाली मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के ग्राम जगजीवनपुर सूरतगंज निवासी लच्छू राम की मजदूरी के दौरान हुए हादसे में दर्दनाक मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार लच्छू राम मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर गया। बताया जा रहा कि कार्य के दौरान अचानक मक्के का बोरा उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलती ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी, 3 पुत्र और 2 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सूरतगंज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय बाराबंकी भेज दिया। इस दुखद घटना से ग्राम जगजीवनपुर एवं आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जीवनपुर सूरतगंज में एक दर्दनाक मौत लच्छीराम की। ये लच्छीराम के भाई हैं, मैं मृतक के भाई हैं लच्छीराम के। मैं इनसे कुछ मीडिया के माध्यम से बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, कैसे क्या घटना हुई, कैसे हुई? ट्रैक्टर वहाँ से चला के निकले जी, लाद के बोरी जी, वहाँ रास्ते में जी, जी, छल्ली फट गई जी, वो अकेले थे अंदर जी। और 2 लोग ये ट्रैक्टर पे बैठे थे। कौन सा बैठा था? बड़े लाल और वो रसीले। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मौसंडा। मौसंडा के रहने वाले। हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में वो छल्ली फट गई, वो अंदर बैठे थे, वही छल्ली के नीचे दब गए। कौन दब गया? हमारा भाई लच्छीराम। फिर उसके बाद में ये सब रोका नहीं टाली जी। उसके बाद में जब यहाँ दूसरी जगह माल लोड करने के लिए पहुँचे जी, तो वहाँ देखा कि छल्ली फट गई है और लच्छीराम उसी के नीचे दबे हुए थे। जी। तब निकाली नहीं तो वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो गई। हाँ, तो ये लोग आए घर को, हमरे जी, हमारी भाभी को जगाया। जी। फिर उनसे कहा कि चलो तुमको साइन करना है, तो वो चटाए गए हैं और वो बुला रहे हैं तुमको। कौन बोला? बड़े लाल। बड़े लाल। हाँ। अच्छा। उसके बाद में बड़े लाल ये इनका छोड़ी वो चले गए उधर और वो बड़े लाल भाग गए। हाँ, जब ये पहुंची तो वहाँ देखें मृत्यु हो गई इनकी, लच्छीराम की। हाँ, मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस को उसके बाद पुलिस, हाँ, पुलिस आई। फिर देखा तो कहीं इसके कुछ नहीं है। उसके बाद में लिखा पड़ी हुई है और उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम। अभी हाँ। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी बाराबंकी में। बाराबंकी। अभी घर पे आए? अभी घर पे नहीं है और अब आदमी सब लगे हैं, वही आएगी वही 12-2 बजे। ये घटना किस जगह की है? ये है बरैया है, वो बिहारजी स्कूल के। बिहारजी स्कूल के पास। क्या करने गए थे वहाँ पे? मैरी झाल की। नहीं, ये जो गए थे लच्छाराम जिनकी मृत्यु हुई है, हाँ, तो ये क्या करने गए थे? ये पल्लेदारी करने गए थे। मजदूरी करने गए? हाँ, मजदूरी। जी, जी। हाँ, मकई बुला लेके गए थे। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती। अच्छा, अच्छा। हाँ, जबरदस्ती बुला लेके ये इनका पति है, आपका पति है ना? कैसे आपको सूचना हुई कि आपका पति एक्सपायर हो गया है? इसलिए वो बड़े लाल बुला लगाया, जबरदस्ती जाते नहीं रहे। हाँ। ना हम जाए दी थोड़ा तेज बोलिए आप। अब बुला ले गए, जबरदस्ती बुला ले गए, जवैया नहीं रहे। हाँ। कौन बोला लगा था? जब बड़े लाल और रसीले जी। ये कहाँ के रहने वाले? मुसंडा के। अच्छा। फिर इसके बाद क्या हुआ? कैसे आपकी जानकारी हुई कि हमारा पति खत्म हो गया? अब जब खत्म हो गया जी, तब आए रात का बुलावे, कहीं चलो। कौन बुलाने आया था? बड़े लाल और वे रसीले हाँ, बुलाने आया। हाँ, तो कहा कि चल वहाँ अस्पताल चल, हाँ, बुलावत हूँ। हाँ, तो हम कहा नहीं जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, चटाने हैं कि क्या हुआ? हाँ, कहीं कुछ नहीं, चलो हम बुलाते हैं हाँ, और चलो। तो हम कहा हम न जीवे। तो रसीले आए तो कहीं चलो भाभी चलो, जरूरत है। तुम कहा कहाँ हुई गवा? तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो हुआ देख चलो। तो मैं गया तो हमारे मन करे जुजाम नहीं रहे, तो रोवे पीटे लगे। रसीले बड़े लाल भाग गया। भाग गए। हाँ। फिर आपके कितने बच्चे हैं आपके? हमरे 3 बच्चे हैं, लड़की? लड़की 2 हैं। कुल मिला के 5 है ना? हाँ। अच्छा। तो फिर इसके बाद? उसके बाद रोवे पीटे की रात लेके आए हैं। फिर आप कोई और बोलना चाहते हैं? भाई साहब बताइए, आप कैसे ये घटना जो हुई है इस पे क्या आप बोलना चाहते हैं? सर, घटना यही हुई कि जैसे
3 लोग साथ में गए हुए थे, ठीक है। जिसे ये लोग बता रहे हैं कि एक बोरी पैर पे गिरी तो एक बोरी पैर पे गिरती है तो पैर टूट सकता है, बिल्कुल। ठीक, पैर टूट सकता है, मतलब किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। ये लोग नशे में गाड़ी चला रहे थे। कौन गाड़ी चला रहा था नशे में? ये क्या नाम है इनका? बड़े लाल। ये गाड़ी नशे में चला रहे थे, फुल टास नशे में थे, ठीक है, फुल टास नशे में थे। इनको खुद आवाज़ भी दिया गया मगर इनको मालूम नहीं पड़ा, आवाज़ भी दिया गया। एक लोग वह उनको कबूले हैं कि आवाज़ पड़ी मगर गाड़ी नहीं रोकी गई। आपका नाम क्या है? गुड्डू। ये जो एक्सपायर हुए हैं ये आपके कौन से? ये हमारे सक चाचा हैं। सक चाचा हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम ये मंझारा टोकरी बहराइच। जी। आप दादा कुछ बोलेंगे? हाँ भैया, बताइए दादा। बस हमारे भाई को साले को इंसाफ मिलना चाहिए भैया। वो छल्ली बीच में दब के मरा है, ठीक, तो इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। इन लोगों ने धोखा किया है। वो मरे पड़े थे अस्पताल में हैं और कहा था चलो वहाँ बलाई नहीं है, बड़े लाल। हाँ, तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाया जाएगा। आप भी कुछ और कुछ बोलना चाहिए? हाँ बोलो तो ही बोलो। ये लोग रहे। क्या आपकी जानकारी है आपकी इस विषय में? हाँ, जानकारी है। बताइए भाई रहे, साहब। साथ रहे। हम साहब गए वहाँ, देखा जाके हमने वहाँ अस्पताल में, तो वहाँ मिट्टी मिली। जी जी, मतलब एक्सपायर हो चुके? हाँ, एक्सपायर हो चुके, वहाँ मिट्टी खाली मिली। एक्सपायर हो गए। और हमको कुछ नहीं जाना, हमने देखा वहाँ खाली मिट्टी पाई बस। हाँ, और देखिए ये सब लोग परेशान हैं, यहाँ के जो मृतक हुई है ये सब बेचारे गरीब आदमी हैं। और देखिए ये घर है मृतक का। लच्छी राम का ये घर है। इनके 2 लड़की हैं, 3 लड़के हैं। देखिए गरीब व्यक्ति है, कैसे इन्हीं के मजदूरी के सहारे सभी बच्चे और पत्नी सभी लोग इस पे जीवन पालन करते थे। और इनकी माता जी हैं। माता राम, बताइए। ये जो मृतक हैं इनकी माँ हैं। देखिए ये माँ बेचारी बूढ़ी हैं, इनको दिखाई भी कम पड़ रहा है। माता राम, आप कुछ बच्चे के विषय में आप बोलेंगे? बोले का इनका है बनाए लेके दुजन हम जी। थोड़े पहुँचे रहा, हमसे कोई नहीं बतावा। कोई नहीं बताया? हाँ, नहीं बताए, नहीं दोनों जने बताए। जी। जब ये चली गई हैं उसके बाद में यहाँ फिर आए हैं बुलावे, एक जने आए हैं तो कहीं कि चलो बुलाओ, तो वो यहाँ के ना हमारे गाँव में क्या, तो वो बताई थी। तो हम कहा भैया तुम जानता, तो घर से मुझे पहुँचा है एक राजकुमार, तो उसका घर। तो हम कहा कि भैया स्वागत है हमका सबका का पता कि मिल तो कोई का। तो हम कहा भैया राजकुमार, तो कहीं का आया जी, हम कहा नीचे उतर कर देखो कोई आवा है। तो जब उतर के आए तो कहीं का बात है, तो कहीं कि चलो वहाँ अस्पताल में ही है। तो मैंने लच्छी की तबीयत ज़्यादा खराब है। कौन बताया दादी? वह आदमी जो नाम रहा बल्ला का कहा ना भैया, अरे अपने गाँव में क्या रहा है। अच्छा, चलिए। हाँ, कपिल। तो वो आवा तो कहीं कि चलो, तो आप वहाँ अस्पताल जो है CSC सूरतगंज में आप गई थी दादी? हाँ, हम अस्पताल गए ना। तो वहाँ क्या कैसे हाँ, हालत में देखा अपने बेटा का? जब हम वहाँ अटन भैया तो ये तो परिवार था, पहले गई ना। और जब हम अटन, हमारा पूरा परिवार गवा, छोटका हमारे गई, बिटिया गई, हम गए, सब कोई अटन है जाके। तो वहाँ जब अटन तो भैया बिल्कुल कुछ भैया हमारे मरे पड़े भैया, आके जरा से खुले भैया हमारा जरा ताकि खुली भैया पकड़ के भैया हमसे ना बोल और कोई कुछ नहीं। हम कहा भैया हमारा नहीं। इनके भाई का कहना है कि हमें न्याय चाहिए और हमारी मदद की जाए। और बहुत ही लोग परेशान हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है, इनके 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़के हैं। और देखिए सभी यहाँ पर सनसनी फैली हुई है और ये लोग बहुत परेशान हैं। इस पे ये लोग न्याय मांग रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। और ये जो हमको न्याय चाहिए। अख्तर नशे में क्यों टक्कर दिया उन्होंने, हमको न्याय चाहिए अख्तर से। और क्या नाम है उसका, जिसकी दीपू साथ में थे, ये सबको साथ में थे। अख्तर नहीं थे, दीपू थे।
तो क्यों नहीं बोला कि खत्म हो गया ये? बोलना चाहिए। हाँ है, कोई नहीं बोला और सबको साथ में थे। कहीं न वो 2 बोरी गिरे मर गए, ऐसे मर गए। है सबके जानकारी में पूरी छल्ली फट गई और मर गए। जबकि तो वो बता रहे कि 2 बोरी गिरी है खाली। हाँ देखिए गरीब पीड़ित हैं, देखिए इनको रो रो कर कितना हाल बुरा है। और इनका कहना है कि हमको न्याय चाहिए। ये हमारे पति केवल मजदूरी के सहारे रहते थे। हाँ। हम लोगों का जीवन पालन चलता था। बताइए मैं कैसे किसके सहारे रहूँगा, कैसे बच्चों को मैंने सेवा पोषण कर पाऊँगा। हमारा बीच में कोई करने वाला नहीं रह गया है। मेरा नाम कमला प्रसाद विश्वकर्मा, तहसील रिपोर्टर, सूरतगंज 12 बजे।